तो बिना रिकॉर्डिंग बहुत करना गया बिना भी करता रहा रिकॉर्डिंग को आए हम पानी आने वाला है Yes, good morning everyone. So this is day 3 of our yoga. Okay, and this is quite nice to see you all each and every morning with smiling faces. And yes, warm welcome to our trainers, our teachers, Sarika ma'am or Brijmohan sir. Now it's over to you, Sarika ji. धन्यवाद। हरिओम। सभी का आज की तृतीय दिवस पर स्वागत है। हम लोग सबसे पहले नित्य क्रम के अनुसार एक ओमकार लेते हैं जिसमें अ उ म का उच्चारण किया जाता है दीर्घ। तो आप लोग आराम से बैठेंगे, जो स्थिति आपको सुखद लगे, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, उस स्थिति में आपको आराम से बैठ जाना है। एक दो लंबे गहरे सांस लेना है और हम लोग एक सांस लेकर फिर ओमकार को शुरू करेंगे। तो मन शांत और सहज करके आराम से बैठते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे। संवत्सरद्वम् संवदद्वम् संवो मनासि जानता देवाभागम् यथा पूर्वे संज्ञानानुपासते संज्ञानानुपासते। इसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर ज्ञानी बने, प्रेम से बोले और अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो आइए सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे योग शिविर का तीसरा दिन है। कल हमने योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि को वंदन करते हुए योग अभ्यास की शुरुआत की थी। हमने देखा था अथ योगानुशासनम, अर्थात आइए हम सब मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। यह पहला श्लोक था योग दर्शन का, जो कि महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है। आज हम योग दर्शन का ही दूसरा श्लोक देखेंगे, जो है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो चित्त क्या है? चित्त मन की एक विशेष अवस्था है। जैसा कि हमने देखा कि मन बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है। मन हमारा मित्र भी हो सकता है, मन हमारा शत्रु भी हो सकता है। हमें हमारे मन को मित्र बनाने के लिए, हमारे वश में लाने के लिए योग करना जरूरी है। योग इस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह युज नाम के संस्कृत धातु से हुई है। युज का अर्थ है जोड़ना। जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, उसे ही हिंदी में योग और वियोग क्रिया कहते हैं। तो योग का अर्थ है जोड़ना और वियोग का अर्थ है घटाना। योग से हम जोड़ते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, जीवात्मा को शिवात्मा से जोड़ना, यह योग का आध्यात्मिक अर्थ है। विद्यार्थी को विद्या से जोड़ना, शिक्षक को अपने कर्तव्य से जोड़ना,
हर एक नागरिक को अपने राष्ट्र से जोड़ना, हर एक व्यक्ति को समाज से जोड़ना, इस तरह से सकारात्मक योग का अर्थ है जोड़ना। हमारे जीवन में हमें अच्छी आदतों से जुड़ना है और बुरी आदतों का त्याग करना है। सद्वर्तन से हमें जुड़ना है और गैर वर्तन को छोड़ना है। तो योग का अर्थ है जोड़ना। हमारा शरीर, मन और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ते हुए राष्ट्र कल्याण के लिए, अपने फैमिली के कल्याण के लिए, अपने मित्रों के कल्याण के लिए जोड़ना, यह योग का सकारात्मक अर्थ है। तो आइए हम इस योग शिविर से भी जुड़ते हुए शुरू करेंगे योगाभ्यास की सूक्ष्म क्रियाएं। आज हम लोग जो सूक्ष्म क्रियाएं लेंगे वो खड़े होकर लेंगे और थोड़ा हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ग्रीवा के संचालन में, गर्दन के संचालन में आपको ध्यान रखना है कि गर्दन आपको मध्यम या धीमी गति से ही मूव करनी है, या उसकी हलचल जो भी करना है, मूवमेंट करना है, तो वो धीमे धीमे ही करनी है। बाकी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने के पश्चात सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, आंखों से शुरुआत। ठीक है, तो आंखों के व्यायाम में हमें क्या करना है, पहले हम लोग सावधान स्थिति में खड़े हो जाते हैं। अब सिर्फ आपको पहले सामने की ओर देखना है। अब इसमें आपको गर्दन को नहीं हिलाना है, ध्यान रखिए, गर्दन नहीं हिलाएंगे, आपको सिर्फ नजर को घुमाना है, यानी आपके आंखों के अंदर जो रेटिना है उसे आपको आराम से घुमाना है, जिसे हम मराठी में बुबड़ कहते हैं। तो उसे आपको आराम से घुमाना है, जिस जिस साइड में बोला जाएगा उस साइड में सिर्फ आपको नजर घुमानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आंखों की एक्सरसाइज। सबसे पहले आप सीधा देखेंगे सामने की ओर। आइए आकाश की ओर देखते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में देखेंगे, फिर भूमि की तरफ देखते हैं। राइट साइड में देखेंगे आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में भूमि की ओर देखते हैं, राइट साइड में देखेंगे और आकाश की ओर देखेंगे। अब इसी तरह अपोजिट साइड से करते हैं। पहले आकाश की ओर, सबको देखना है आकाश की ओर, राइट साइड में देखना है, चेहरा आपका सीधा होगा, भूमि की ओर देखना है, लेफ्ट साइड में, फिर आकाश की ओर, राइट साइड में, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, और अब देखते हैं सामने। तो ऐसे आंखों का आपको सर्कल अंदर के अंदर बनाना है, जिससे आंखों की एक्सरसाइज होती है। अब हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज में कमर पे हाथ रख लीजिए और आराम से हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन जब आगे झुकाते हो तो सांस को छोड़ना है, गर्दन पीछे लेते हो तो सांस को भरना है। तो आइए, अभी हमारी गर्दन सीधी है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे और थोड़ी को कंठकूप को लगाएंगे। धीमे धीमे आप सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाना है। धीमे धीमे आपकी पीठ को आपकी गर्दन का स्पर्श हो सके ऐसा जाइए। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए सामने की ओर गर्दन को लाते हुए धीमे धीमे आपको गर्दन आगे की ओर झुकानी है और थोड़ी कंठकूप को स्पर्श करवानी है। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर आएंगे। धीरे धीरे आपको गर्दन को सीधा करते हुए आगे की ओर सामान्य स्थिति में लाना है। अब हम लोग लेफ्ट और राइट की ओर टर्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, लेफ्ट की ओर गर्दन को घुमाएंगे। जब आपके कंधों के समांतर आपकी ठोड़ी आ जाए कुछ क्षणों के लिए होल्डिंग, फिर धीमे धीमे वापस गर्दन को सीधा करते हैं।
राइट साइड की ओर गर्दन को टर्न करेंगे, फिर धीमा धीमा सीधा करेंगे, लेफ्ट साइड की ओर गर्दन को टर्न किया, धीरे धीरे वापस सामने की ओर से राइट साइड में आराम से जाएंगे। राइट साइड में धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में गर्दन को लाएंगे। आराम से सामने की ओर गर्दन को ला लिया। अब कानों को कंधों की ओर झुकाना है। तो चलिए पहले लेफ्ट साइड के कान को कंधों को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। इसमें कंधे उठाना नहीं है, शोल्डर्स उठाने नहीं है, सिर्फ गर्दन को झुकाते हुए कान को स्पर्श करने की कोशिश। इसमें अधिक समय नहीं रुकते, वापस सीधा हो जाते हैं। धीमे धीमे राइट साइड के कान को कंधों को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस सीधा हो जाएंगे। लेफ्ट साइड के कान को फिर से एक बार, फिर धीरे धीरे वापस सीधा होंगे राइट साइड की ओर, और अब धीरे धीरे सीधा गर्दन को कर लेते हैं। अब हम लोग करते हैं ग्रीवा का सर्कल। फिर से ध्यान दिला दूं, याद दिला दूं कि आपको जब भी सांस छोड़ते हुए आगे की ओर गर्दन लेनी है, सांस भरते हुए पीछे की ओर। तो चलिए पहले सांस भरते हुए गर्दन को आराम से सामने से पीछे की ओर लेकर जाएंगे। जब आपकी पीठ को गर्दन स्पर्श कर ले, उसके पश्चात सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे दूसरी साइड से सामने की ओर लाना है। छोड़ी को कंठकूप को स्पर्श करना है। वापस दूसरा सर्कल इसी का लगाएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। इसमें मुंह बंद रखना है सभी को, मुझे बोलना है सिर्फ अभी। अब अपोजिट साइड से करते हैं। धीमे धीमे गर्दन दूसरी साइड से सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर से सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेना है। विश्राम। सामान्य स्थिति में गर्दन कीजिए। अब हाथों से गर्दन की एक्सरसाइज। लेफ्ट हथेली को हमारे कान के ऊपर के साइड में आपको लगाना है, और धीरे से सांस भरते हुए हमें अपने हाथ को गर्दन की ओर और गर्दन को हाथ की ओर प्रेस करना है। सांस छोड़ते हुए हाथ को सिर्फ ढीला करेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए हाथ को दबाते हैं, सांस छोड़ते हुए ढीला कर देते हैं। अब आइए दूसरे साइड से करते हैं। राइट साइड की हथेली को सर की ओर प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस ढीला छोड़ दिया, सांस भरते हुए प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियां सामने लेकर इंटरलॉक करते हैं। जहां उंगलियां जुड़ी हुई है वही भाग आपके कपाल पर, शीश पर लगाना है। सांस भरते हुए हाथ को पीछे, गर्दन को आगे की ओर खींचना है। सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीला करिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। फिर से सांस भरते हुए स्ट्रेचिंग, फिर ढीला छोड़ देना। अब यही हाथ पीछे तकिया लगाते हैं वहां लगाइए, और हाथ आगे, गर्दन पीछे की ओर, सांस भरते हुए खींचना है। सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे, फिर से सांस भरते हुए आगे खींचेंगे, और सांस छोड़ते हुए आराम से इसे ढीला छोड़कर हाथों को नीचे ले लेते हैं। अब इसके पश्चात दोनों हाथ ऊपर लेने हैं इस तरह से, और अपने गर्दन के पीछे से अपने हाथ को थोड़ा सा लेना है। गर्दन को झुकाना नहीं है, और इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है पीछे से, जिससे आपके पीठ की और कंधों की एक्सरसाइज हो जाती है।
हाथ आप अपनी रिस्ट को पकड़ लीजिए इस तरह से और आराम से लेफ्ट और राइट की ओर 2 से 3 बार आराम से स्ट्रेचिंग कीजिए। अब धीमे धीमे हम लोग करते हैं हाथों की उंगलियों की तीव्र गति से एक्सरसाइज। हथेलियां फैला लेनी है, उंगली को बंद करना है, मुट्ठी को और खोलना है। 5 से 7 बार मुट्ठी को बंद करके खोल लीजिए आराम से। अब मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, हाथ सीधा है पूरा और मुट्ठी को गोल गोल घुमाते हैं अपनी जगह पर। हाथों को मुट्ठियां चिपकी हुई है एक दूसरे को, हाथ पूरा लंबा फैला हुआ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। अब धीरे से हथेली को आकाश की ओर टर्न करते हैं और हथेली कंधों पर लगाते हैं कोहनियां मोड़ते हुए। 4 से 5 बार इस तरह से आराम से कर लीजिए। इसे तीव्र गति से आप आराम कर सकते हो। अब हम लोग करेंगे कंधे का दूसरा संचालन। दोनों हाथ साइड में कंधे के ऊपर और सामने की ओर कोहनियां जोड़ते हुए पूरा सर्कल लगाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी सामने से पीछे की ओर, पीछे से सामने की ओर। तो धीरे धीरे 4 से 5 बार सामने से पीछे की ओर। अब अपोजिट साइड से करते हैं। अब आइए करते हैं कमर का एक्सरसाइज। कमर पे हाथ रख के कमर को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाना है। तो हम इसे कठपुतली डांस कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अब इसी में करते हैं कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियां एक दूसरे की ओर जुड़ी हुई। अब लेफ्ट साइड में दोनों हाथों को कमर से ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ आपको टर्न करना है, पैर के पंजे सीधे हैं। वापस धीरे धीरे सामने की ओर आते हैं दोनों हाथों को। अब राइट साइड में धीरे धीरे टर्न करना है, कमर के ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ टर्न करना है। कुछ क्षणों में स्थिति में होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सामने आते हैं। पैर की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ कमर के ऊपर वाला पोर्शन हम घुमाते हैं। चलिए पीछे लेफ्ट साइड में फिर से, फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर, राइट साइड की ओर टर्न कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर आते हैं। अब दूसरा टाइप कटी चक्रासन का देखते हैं, जिसमें अब मैंने अपने राइट हाथ को फोल्ड किया, लेफ्ट कंधे के ऊपर रख दिया, लेफ्ट वाला हाथ पीछे से अपने कुल्हे के ऊपर कमर के पास रख देना है। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। पीछे हाथ का पोस्चर इस तरह होगा और आगे से ये सभी लोग आपको दिखा रहे हैं उस तरह से होगा। अब जो हाथ आपका ऊपर कंधे के ऊपर है, यानी लेफ्ट साइड में, आपको धीरे से अपने कमर वाले पोर्शन को टर्न करना है, फिर वापस सीधा हो जाना है। अब हाथ को चेंज करेंगे। जो हाथ राइट वाला पीछे गया, लेफ्ट वाला सामने से आकर राइट वाले कंधे के ऊपर और राइट साइड में टर्न करते हैं। फिर वापस धीरे धीरे सामने की ओर मुड़ते हैं। इसे वापस एक बार दोहराते हैं। हाथ पहले सावधान में। अब राइट हाथ को फोल्ड कर कर सामने से लेफ्ट कंधे पर रखो। लेफ्ट हाथ को पीछे कमर के पास रखना है, उंगलियां जोड़ी हुई। और अब हमें लेफ्ट साइड में धीरे से टर्न लेना है। वापस सामने की ओर आते हैं, हाथों को ढीला छोड़ते हैं। अब लेफ्ट हाथ राइट कंधे पर, राइट हाथ पीछे की ओर और राइट साइड में टर्न। इसे कटी चक्रासन कहा जाता है। पहले में आपको सीधा कर लेते हैं, सामान्य स्थिति में आते हैं। अब हम लोग करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। तो कटी चक्रासन के 2 प्रकार हमने पहले देखे। अब घुटनों की एक्सरसाइज। पैर में 1 इंच का डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर आराम से रख के अपोजिट साइड में दोनों घुटने आपको सर्कल कराने हैं। दोनों घुटने एक दूसरे के अपोजिट गोल गोल घूम रहे हैं।
अब इसकी अभी जो कैसे किया आपने क्लॉकवाइज, तो हम लोग अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बाहर से अंदर की ओर दोनों घुटने जुड़ते हैं सर्कल बनाते हुए। चलिए अब दोनों पांव जोड़ लीजिए, थोड़े से घुटने नजदीक ले लीजिए और एक साथ में आपको दोनों घुटने क्लॉकवाइज 4 टाइम घुमाने हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। विश्राम। अब हम लोग सबसे पहले अपने पैर को उठाएंगे इस तरह से, राइट साइड के पैर को, और पंजे की एक्सरसाइज करवानी है। तो पंजे को गोल गोल सर्कल बनाना है, घुटनों से नीचे वाले पोर्शन को घुमाना है। अभी हम लोग सिर्फ पंजा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पांव से करेंगे। सिर्फ पंजे को पहले थोड़ा सा पांव को पूरा घुमाते हैं इस तरह से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब सिर्फ पंजे को घुमाना है, पांव स्थिर है। राइट वाला पांव बहुत जल्दी जल्दी घूम जाता है पंजा, लेफ्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप आराम से घुमा पाओगे। विश्राम। अब करते हैं ताड़ासन। ठीक है, तो सबसे पहले हाथों को सामने की ओर लेकर इंटरलॉक किया, सांस भरते हुए पंजे के बल पे हमें खड़े होना है, हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। बाजुएं कान को स्पर्श करती हुई है आपकी। इस स्थिति में जितना जिससे बन पाए आपको रुकना है, होल्ड करना है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चों की हाइट बढ़ेगी और स्मृति भी अपनी अच्छी रहती है। धीरे से विश्राम। सिर्फ पांव को टिका दिया। अब पैर में 1 फीट का डिस्टेंस ले लेते हैं और इसी में कर लेते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो लेफ्ट साइड की ओर शरीर को थोड़ा सा झुकाएंगे, घुटनों को नहीं मोड़ना है। फिर धीरे धीरे वापस सीधा हो जाएंगे राइट साइड की ओर। फिर वापस सीधा हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में और एक बार घुमाएंगे, फिर सीधा होना है राइट साइड में। इससे आपकी कमर में, पीठ में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है। विश्राम। अब हम लोग करते हैं वृक्षासन, एक पांव पर बैलेंस बनाना। तो चलिए लेफ्ट पांव को उठाते हैं और राइट जंघा के बीच में आपको अंदर की साइड में इसे रखना है। मूलाधार क्षेत्र के समीप आपकी एड़ी आ जाए। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधों के समांतर करते हुए हथेली को टर्न करना है और हाथ ऊपर की ओर जोड़ लेने हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हो या सीधे आप ऊपर भी हाथ जोड़ सकते हो। लयबद्धता से आराम से अपने हाथों को साइड में फैलाएंगे। जो आकाश की ओर हथेली थी उसे टर्न करेंगे भूमि की ओर और फिर हाथों को नीचे, पांव को आराम से भूमि पर टिकाएंगे। दूसरे साइड से करते हैं। राइट पांव को जंघा के ऊपर रखना है अंदर से, हाथों को साइड से फैलाते हुए कंधों के समांतर आने के पश्चात हथेली को आकाश की ओर टर्न करना है और दोनों हाथ ऊपर की ओर जोड़ना है। हाथों को ऊपर की ओर थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। यह है वृक्षासन। जिससे जैसे बन पाए कीजिए। दीवार, शुरुआत में आप दीवार का, चेयर का, किसी चीज का सहारा लेकर खड़े हो जाइए। फिर धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाते हुए आराम से इसे नित्य क्रम से करेंगे तो आप हमारी तरह खड़े हो जाएंगे। आराम से वापस हाथों को साइड में लेते हुए हथेली नीचे, भूमि की ओर टर्न, हाथ नीचे और पांव जमीन पर। अब इसी तरह दूसरा किया जाता है ध्रुवासन। वापस लेफ्ट पांव को उठाया, राइट जंघा के अंदर रखना है। अब जिससे हाथ ऊपर करने में तकलीफ होती है वो लोग सिर्फ अपने वक्षस्थल के सामने यानी छाती के सामने हाथ जोड़कर इस तरह खड़े हो सकते हो। उसे ध्रुवासन कहा जाता है। दोनों का इफेक्ट सेम होता है। इससे जितना बन पाए उतना स्थिति में होल्ड करते हैं। अब धीरे धीरे
हाथों को साइड में लेते हैं और पाँव को भूमि पर टिकाते हैं। दूसरी साइड से करेंगे। राइट साइड का पाँव उठाया, धीमे धीमे वापस वक्षस्थल के सामने हाथ जोड़ दिए। आप विश्राम करेंगे, हाथों को ढीला छोड़कर पाँव को रखेंगे। अब हम लोग करते हैं त्रिकोणासन। ठीक है, तो त्रिकोणासन में हमें क्या करना है, साइड से दिखाना है, बराबर करना। तो हम लोग आपको त्रिकोणासन दिखा रहे हैं। त्रिकोणासन में आपको पहले पैर का डिस्टेंस बढ़ा लेना है, 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस पैरों में करना है। अगर आपको लेफ्ट साइड में पहले झुकाव लेना है तो लेफ्ट पंजे को आपको लेफ्ट साइड में उंगलियों को टर्न कर देना है। राइट वाला आपका पांव जो है वो सीधा है, पंजा सीधा है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में टर्न किया। अब लेफ्ट हथेली को हमारी जंघा पर रखना है, राइट हथेली को ऊपर की ओर उठाना है और आराम से शरीर को लेफ्ट की ओर झुकाना है। एड़ी के समीप आपके हाथ को स्पर्श करवा सकते हो और नजर ऊपर की ओर रखते हुए इस स्थिति में होल्ड करना है। इसे कहा जाता है त्रिकोणासन। फिर से पूर्व स्थिति में आते हैं, सीधा हो जाते हैं, पाँव को सीधा करेंगे लेफ्ट वाले। अब राइट साइड में झुकाव लेना है तो राइट पंजे को घुमाया, राइट हथेली को जंघा से आराम से नीचे लेना है, लेफ्ट हथेली ऊपर की ओर। नजर ऊपर रखते हुए कुछ समय बंद रहते हैं, फिर वापस धीरे धीरे हाथ को सीधा कर लेते हैं आराम से और पैर भी सीधे कर लेते हैं। इसे कहा जाता है त्रिकोणासन। अब हम लोग करेंगे कोणासन। तो कोणासन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट हाथ राइट पांव के घुटने को स्पर्श करेगा और राइट वाला लेफ्ट को स्पर्श करेगा। तो हमारे पास देखते हुए आप भी हमारे साथ करते रहिए। तो पहले लेफ्ट हाथ से शुरू करेंगे। लेफ्ट हाथ की अंगुलियां राइट पांव के घुटने को पकड़ेगी, घुटना मोड़ना नहीं है, नजर ऊपर की ओर, राइट हाथ ऊपर की ओर, घुटने मोड़ना नहीं है। धीरे धीरे वापस सीधा हो जाएंगे। राइट हाथ की उंगलियों से लेफ्ट पांव के अंगूठे को स्पर्श करेंगे, घुटने मोड़ेंगे नहीं और राइट लेफ्ट वाला हाथ ऊपर की ओर, नजर आकाश की ओर। वापस धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे। ये हमने एकदम धीमा आपको दिखाया। अब इसे थोड़ा सा तीव्र गति से 3 से 4-5 बार कर लेते हैं। चलिए, लेफ्ट वाले हाथ से शुरुआत करिए और तीव्र गति से एक एक साइड से आपको करना है। नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर किसी को वापस सीधा होकर नीचे झुकने में तकलीफ ज्यादा होती है तो वो लोग सिर्फ नीचे झुके हुए इस तरह से भी आराम से कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक सावधानी ध्यान रखनी है, जिसे बैक पेन, कमर में पेन, बहुत अधिक तीव्र पेन है, वो लोग सामने झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। और जिसे पेट से संबंधित कोई विकार है, हर्निया या बवासीर या पेट की सर्जरी हुई है, पीछे झुकने वाले नहीं करेंगे। अब सावधान। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं गरुड़ासन की स्थिति। तो गरुड़ासन में हमें आराम से सामने की ओर, आप सामने देखिए, ठीक है। सावधान की स्थिति में हम लोग खड़े हैं। अब हमें फिर से एक पांव पर बैलेंस बनाना है। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है धीरे से, कि एकदम आप पहले नहीं करेंगे, पहले देख लीजिए उसके पश्चात कीजिए। अब हमने राइट पांव को उठाया और लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर लेकर नीचे से पांव को इस तरह से फोल्ड किया। हाथों की स्थिति, लेफ्ट हाथ को इस तरह रखना है और राइट हाथ को उसके ऊपर से लेकर इस तरह से हाथ जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। फिर से धीमे से इसे छोड़ देते हैं, हाथों को और पैरों को भी मूव कर लेते हैं। अब दूसरे पांव पर बैलेंस बनाना है। तो लेफ्ट पांव को उठाया, घुटने से घुटने को स्पर्श करवाया जो पांव लंबा है, फिर धीरे से नीचे से पंजे को घुमाकर अपने पिंडली को पकड़ लिया। अब
राइट हाथ को सीधा रखा, लेफ्ट हाथ उसके ऊपर से लिया और हाथों को जोड़ने की कोशिश टर्न करके। तो इस तरह से किया जाता है गरुड़ासन। इसमें जिससे जितना बन पाए सी रहिए और आराम से पहले हाथों का लॉक खोल दीजिए, फिर पैरों का लॉक खोल दीजिए। तो फिर से एक बार दोहराएंगे इसी को, गरुड़ासन को। अब पहले राइट पांव को थोड़ा उठाया, राइट पांव का घुटना लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर लिया, नीचे से पंजे को टर्न करते हुए अपनी पिंडली को पकड़ा। अब लेफ्ट हाथ को सामने से रखा, राइट हाथ उसके ऊपर से लिया और हाथों को टर्न ट्विस्ट करते हुए हाथों को जोड़ लिया। स्थिति में जिससे जितना बन पाए रुकिए। अब हाथों को जो हमने सर्कल बनाया, हाथों का जो ट्विस्ट किया था उसको खोल लेते हैं और पैरे की ट्विस्ट को भी खोल लेते हैं। अब इसी को दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट पांव को उठाते हैं, राइट घुटने के ऊपर रखा, कृष्ण भगवान जैसे बैठते हैं वैसे आराम से पहले पैर की पोस्चर ले लीजिए। फिर धीरे से इस तरह से पांव को नीचे से टर्न करके आराम से करते हैं। फिर राइट हाथ को सीधा इस तरह से रखेंगे, लेफ्ट हाथ उसके ऊपर से लेकर एक टर्न लगाकर हाथ को जोड़ लेते हैं। तो इसे कहा जाता है गरुड़ासन। फिर धीरे से हाथों का टर्न निकालेंगे और पैरों का भी निकालकर सावधान की स्थिति में आ जाते हैं। अब आराम से बैठ जाते हैं। बहुत खड़े होकर एक्सरसाइज हो गई, आराम से बैठेंगे। अब हम लोग करेंगे कुछ बैठकर 2-3 आसन आराम से। तो सबसे पहले आप आगे आ जाओ आप मेरे सामने। बैठकर हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले मच्छिंद्रासन, जो हमने कल भी देखा था। आज थोड़ी सी उसकी रिवीजन लेंगे। अब हम लोग अभी अलक्ति पालक्ति, जैसे मांडी डालकर बैठना इसे कहते हैं भारतीय बैठक में, हम लोग अभी उस स्थिति में बैठे हैं आराम से। अब मैंने अपने राइट पांव को बाहर निकालना है और राइट पांव को उठाकर, राइट पांव को इस तरह से उठाना है और लेफ्ट पांव के जंघा के बाहर की साइड में इसे खड़ा कर देना है। अब धीरे से जो पांव आपका ऊपर है मुड़ा हुआ, यानी अब मेरा राइट पांव ऊपर है तो राइट हाथ को जमीन पर पीछे की ओर रखते हैं और लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालेंगे और जो पांव हमने भूमि पर टिकाया हुआ है पंजा, उसको पकड़ने की कोशिश, गर्दन पीछे की ओर राइट साइड में। तो इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। विश्राम। अब धीरे से और ब्राइटनेस बढ़ा। अब दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट वाला जो पंजा है उसे इस तरह से उठाकर हमने राइट जंघा के बाहर से रखना है। अब लेफ्ट वाला पांव टर्न है ऊपर की ओर, तो लेफ्ट हाथ भूमि पर, राइट वाला हाथ पेट के सामने से निकालना है और जो पंजा हमने भूमि पर टिकाया है उसको पकड़ लिया और गर्दन जो हाथ पीछे है उसकी तरफ से आपको टर्न कर लेना है। इस स्थिति में रुकना है। इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। अब आराम से वापस विश्राम की स्थिति, हाथों को ढीला करते हुए पूर्व स्थिति में बैठ जाते हैं। अब इसी में हम लोग करते हैं गोमुखासन। ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हो बच्चे। अब गोमुखासन में हमें क्या करना है, हम लोग अभी ऐसे बैठे हैं, बस हमें क्या करना है, अपना लेफ्ट पांव उठाना है और राइट घुटने के ऊपर इस तरह से घुटना लाने की कोशिश करनी है। धीमे धीमे कोशिश करिए। फिर से एक बार दिखाती हूँ। अब मैं पूरा लंबा सिस्टमेटिक पोस्चर आपको दिखा दूं। पहले पांव लंबा कर लीजिए, फिर इस तरह से हम लोगों ने एक पांव फोल्ड किया, फिर दूसरा पांव फोल्ड किया। ठीक है, तो हमने पहले लेफ्ट पांव ऊपर लेना है, तो लेफ्ट पांव को ऊपर रखा है घुटनों के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हो सभी लोग। अब लेफ्ट हाथ को ऊपर से इस तरह से लेना है
और पीठ के ऊपर रख देना है। जो घुटना आपका ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेना है। फिर से एक बार दिखाऊं, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को इस तरह से ऊपर से लिया, पीठ पे रख दिया, आप टर्न हो जाओ पीछे से, और राइट वाला हाथ पीछे से लेकर एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करनी है। धीमे धीमे आपको ये कोशिश करनी है। अगर आपका हाथ पकड़ में ना आए तो इस तरह से छोटा सा नैपकिन दुपट्टा रखकर आप एक दूसरे को आराम से हाथ को पकड़ने की कोशिश कर सकते हो बीच में। बहुत अच्छे। विश्राम, हाथों को सामने की ओर लेते हैं। अब दूसरे पांव से इसे करेंगे। अब पहले देखिए, मैं वापस फर्स्ट स्टेप से आपको दिखा रही हूँ। हम पहले इस तरह बैठे, फिर हमने एक पाव को फोल्ड किया, लेफ्ट वाले पाव को राइट वाले जंघा के नीचे लिया, राइट वाले पाव को घुमाते हुए इस घुटने के ऊपर घुटना लाया। बहुत अच्छे। अब धीरे से जो राइट घुटना ऊपर है तो राइट हाथ को ऊपर से पीठ के ऊपर लेना है और लेफ्ट हाथ को नीचे से लेना है और हाथ को एक दूसरे का स्पर्श कराना है। तो इसे कहा जाता है गोमुखासन, जो हमारे पेट के लिए, पीठ के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन के लिए आरामदायी आसन है, गोमुखासन। आराम से हाथों को ढीला छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। सामने की ओर आ जाओ। अब हम लोग करते हैं वक्रासन की स्थिति। पांव लंबा कर लीजिए, दोनों पांव लंबे कर लीजिए। अब राइट पांव को घुटने से इस तरह से मोड़ना है आराम से, और लेफ्ट वाले पंजे घुटने के पास हमारा राइट वाला पंजा भूमि पर आराम से टिका देना है। दिख रहे मुंडा कर दी। एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा और क्लोज कर लूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप वज्रासन की पोस्चर लो। आपको जाना है एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा नीचे ले लो ताकि आप सबको बराबर दिखे। अब इन्होंने जैसे किया है, लेफ्ट पाव लंबा है, राइट पाव मुड़ा हुआ है, उस तरह आपके पांव मुड़े हुए हैं। अब लेफ्ट पाव को पकड़ने की कोशिश उन्होंने की है पेट के बीच से हाथ लेकर। अब मेरे हिसाब से आपको बराबर पोस्चर दिख रहा है। अब ये आपको सामने से दिखाएंगे और मैं साइड से दिखाऊंगी, ठीक है। विश्राम। अब पहले राइट पाव टर्न किया ना आपने। अब पहले आपका राइट पाव सबका हो गया है, अब लेफ्ट पाव से करेंगे। लेफ्ट पाव को आराम से टर्न करेंगे इस तरह से, और अपने इस राइट पाव के घुटने के पास आराम से इसे रख दिया, ठीक है। अब ऊपर कौन सा घुटना है? लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला हाथ पीछे की ओर जमीन पर इस तरह रख देना है। राइट वाला हाथ पेट के सामने से निकालते हैं और जहां जो पांव लंबा है उसके घुटने को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गर्दन को पीछे की ओर रखेंगे। मैं आपको देख रही हूँ इसलिए सामने देख रही हूँ। इसका पोस्चर आदर्श और आइडियल पोस्चर है। फिर से एक बार इसे हम लोग दोहराते हैं। दोनों पांव लंबे कर लीजिए, दोनों पांव लंबे करें। फिर धीरे से राइट साइड के पांव को टर्न करना है, इस तरह से आपको समीप ले लेना है, ठीक है। अब राइट घुटना मोड़ा हुआ है तो राइट हाथ पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ पेट के सामने से निकालना है, यहां से नहीं निकालना है, पेट के सामने से निकाला और इस तरह से जो घुटना मोड़ा हुआ था उसे टर्न किया और लंबे पांव के घुटने को स्पर्श करने की कोशिश करनी है, गर्दन पीछे की ओर। तो इस तरह से किया जाता है वक्रासन। वापस आराम से हाथों को सामने की ओर लेंगे, खुला छोड़ दीजिए, पांव लंबे कर लीजिए, पांव लंबा कर लो।
अब लेफ्ट पाँव को टर्न करते हुए इस तरह से लीजिए। शानवी, आप मेरे पास देखो, ठीक है। अब देखिए, मैंने अपना लेफ्ट पाँव, दोनों पाँव फैले हुए हैं, लेफ्ट पाँव इस तरह से घुटनों से मोड़ो और इस तरह रखो, आराम से रखो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब जो पाँव आपका ऊपर मोड़ा है ना, घुटने वाला, लेफ्ट हाथ को पीछे इस तरह से रख दो, लेफ्ट हाथ को पीछे रखो, बहुत अच्छे। राइट हाथ को ऐसे बीच में से लेकर पकड़ लेना है, बहुत अच्छे, वेरी गुड जानवी। वापस सावधान की स्थिति में आते हैं। तो चलिए अब करेंगे हम लोग वज्रासन। वज्रासन में कैसे करते हैं, घुटनों को मोड़ना है और पीछे के साइड में हमें अपने पंजे को टर्न कर लेना है। अब मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी, ये भैया आगे से दिखाएंगे। चलो, तो इस तरह से आपके पैर आए पीछे। अब इसमें ध्यान रखो, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है, ऐसे नहीं बैठेंगे आप लोग, ऐसे गलत तरीका होता है। तो अब सही तरीका कौन सा है, इस तरह से आपके पैर को पंजे को टिका देना है और पैर के अंगूठे घुटने पे घुटना लगाना है, टच करना है, और एड़ी के बीच में जो गैप है उसके अंदर आराम से बैठना है। इस तरह से आपको बैठ जाना है, हाथ जंघाओं के ऊपर रखे हुए आराम से। इसे कहा जाता है वज्रासन, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसी में करते हैं मंडूकासन, ठीक। अब मंडूकासन की स्थिति देखते हैं। हाथों की हथेलियां सामने की ओर खोल लीजिए, अंगूठे को अंदर करेंगे, धीरे से मुट्ठी को बंद करेंगे। मुट्ठी का अंगूठे वाला साइड जो है उसे नाभि के आसपास लगाते हैं। सांस को भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर झुकेंगे। स्पॉन्डिलाइसिस जिससे है वो सामने नहीं झुकेंगे, घर के बड़ों के लिए सूचना है। गर्दन का विकार अगर किसी को है तो वो सामने नहीं झुकते। और शीश को जमीन पर नहीं टिकाना है बेटा, शीश सामने रखना है, बहुत अच्छे। अब धीरे से सांस छोड़ते भरते हुए ऊपर की ओर ऊपर आना है, वापस सीधा हो जाइए, धीरे से वापस सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। आराम से गर्दन को सीधा मेरे पास देखना है। अब आराम से वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आना है, बहुत अच्छे। अब दूसरा टाइप करेंगे। लेफ्ट हथेली को पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर रखना है, उसके ऊपर राइट हथेली को रखते हैं, राइट हथेली को रखना है उसके ऊपर। अब धीरे से सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। आराम से वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आना है। अगर घर में किसी को शुगर है, बीपी हाई होता है, लो होता है, तो उसके लिए ये मंडूकासन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे अधिक समय तक होल्डिंग करना है सिर्फ। अब दूसरे हाथ को करेंगे, राइट हाथ नीचे नाभि पे, लेफ्ट हाथ उसके ऊपर। फिर धीरे से वापस सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। अभी कैमरा थोड़ा घुमा, आधी दिख रही तो मेरे तरफ, ओके, सीधा हो जाएंगे आराम से, बहुत अच्छे। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात बैठकर बटरफ्लाई। चलिए, पांव के दोनों पंजे इस तरह एक दूसरे को जोड़ लीजिए, पांव को जोड़ लिया। अब हाथों से इस तरह से पैर के पंजे के नीचे से हाथ को रखना है
पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, झुकना नहीं है, ऐसे आराम से सीधा बैठना है और पैर को इस तरह मूवमेंट करनी है, बटरफ्लाई, तितली की तरह हम लोगों को आराम से सिर्फ अपने पैरों को उड़ाना है। तितली जैसे अपने पंख फड़फड़ाती है उस तरह आपको आराम से इस तरह से करना है। तो इसे बटरफ्लाई कहा जाता है, जिससे जंघाओं के जॉइंट, घुटनों के जॉइंट, एड़ियों के समीप के जॉइंट आपके मजबूत होते हैं, पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है। विश्राम। अब हम लोग एक आसन आज बैठकर ही और एक देखेंगे, इसे कहा जाता है वृष्टासन। सॉरी, वृष्टासन नहीं देखेंगे आज, अर्धचंद्रासन देखेंगे। ठीक है, तो पहले घुटनों के बल ऐसे आपको आराम से बैठ जाना है, घुटनों के बल आपको आराम से बैठना है। अब जिसे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है वो घुटनों के बल व्यायाम नहीं करेंगे। बच्चों के हिसाब से मैं दिखा रही हूँ, बड़े अपनी सेहत का ध्यान आपको रखना है थोड़ा सा। अगर घुटने में अधिक दर्द हो तो आप घुटने के बल नहीं खड़े होंगे, और यहाँ पर आपको कुछ चुभता है या ज्यादा कठिन सरफेस है तो आपको ऐसे छोटा सा नैपकिन अपने घुटनों के नीचे इस तरह से रख सकते हो और आराम से घुटनों के बल खड़े हो जाना है। थोड़ा सा अब हाथों को छाती के सामने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे डिसिप्लिन के लिए हम हाथ फोल्ड कर कर खड़े होते हैं। बस अब अपने शरीर को थोड़ा सा सांस भरते हुए पीछे से आगे की ओर पीठ को ढकेलना है, कमर को थोड़ा टर्न करना है, गर्दन पीछे की ओर, यथाशक्ति होल्डिंग, फिर वापस सीधा कर लेना है। इसे अर्धचंद्रासन कहा जाता है। वापस एक बार हाथ को फोल्ड करके रखे हुए हैं, सिर्फ हमें पीछे की ओर शरीर को झुकाना है। सांस भरते हुए झुकाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे। अब इसी में दूसरा एक टेक्निक है वृष्टासन का। आपको इस तरह से अपने पाँव को रखना है, हमने रखा है, पाँव पंजे लंबे हो, बहुत से लोग ऐसे रख लेते हैं, पंजे ऐसे फैलाकर रखने हैं। ठीक है, अब हाथों को कमर के ऊपर आराम से पीछे की साइड में हथेली को उंगलियां जोड़ते हुए रख लेना है। घुटनों के बल खड़े हो जाओ, बहुत अच्छे। अब धीरे से कमर को आगे की ओर ढकेलना है, गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है, सांस भरते हुए, फिर वापस सीधा हो जाना है। बहुत अच्छे, ये कमर के लिए बहुत लाभदायी है। आप दिन भर ऑनलाइन स्टडी सामने झुक के करते हो तो बीच बीच में ऐसे किया कीजिए, सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर झुकाएंगे, कमर को आगे की ओर ढकेलेंगे, होल्ड, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। आराम से नीचे बैठ जाइए। आइए अब करेंगे हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम। अब बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा सा प्राणायाम करना दिक्कत वाला लग सकता है, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशल बता दूं कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो आपको अच्छा लगे। सुखासन यानी सिर्फ दोनों पैर इस तरह से फोल्ड कर लिए, आराम से बैठ गए, तो इसे सुखासन कहा जाएगा। अब हम लोग सिद्धासन देखते हैं। एक पैर का पंजा निकाला और इस तरह से हमारी जंघा के ऊपर रख दिया, इसे कहते हैं सिद्धासन। और अगर दूसरा पांव भी इस तरह से निकाला और दूसरे पंजे को भी हमारी जंघा के ऊपर रख दिया, दोनों एड़ियां पेट के समीप, पंजे आकाश की दिशा में फैले हुए, इस स्थिति को पद्मासन कहा जाता है। तो जो आपको अच्छा लगे उसमें आराम से बैठ जाइए। ठीक है, अब हाथों को पहली फर्स्ट फिंगर और अंगूठा, इसकी टोप को आपको इस तरह से दबाना है आराम से, दोनों हाथों की अंगूठी और टोप को दबाना है। हाथ को इस तरह से फोल्ड, कोहनियां मोड़ते हुए आराम से रख लो, ऐसे स्ट्रेट रखना कोई कंपल्शन नहीं है, आराम से इस तरह से बैठ जाओ जिससे आपको पीठ में कोई तनाव ना हो, शरीर पे तनाव ना हो। अब लंबे गहरे सांस नाक से भरेंगे आराम से, धीरे धीरे सांस को भरते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है ना, वैसे हमारी छाती फूलनी चाहिए। धीरे धीरे सांस को भरा, धीरे धीरे छोड़ना है।
सांस को भरना है और छोड़ना है। धीमे धीमे सांस को भरेंगे, धीमे धीमे सांस को छोड़ना है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पांच से 10 बार आराम से लंबे गहरे सांस भरिए और लंबे गहरे सांस आराम से छोड़िए। अब मैं कुछ क्षणों तक कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ आपको सांस के ऊपर ध्यान देना है अपने खुद के। सांस भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे आराम से। बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सांस को भरना है और सांस को छोड़ना है। नाक से ही सांस को लेते हैं और नाक से ही सांस को छोड़ते हैं। आदित्य, आपके हाथ कोहनी से मोड़ लीजिए इस तरह से आराम से, और सीधा बैठकर आराम से नाक से सांस भरिए और आराम से छोड़िए। आराम से लेना है सांस को। अब एक बच्चे ध्यान रखे, बड़े तो सीधा कर रहे हैं, बच्चे कुछ कुछ जो चुलबुल कर रहे हैं, थोड़ी सी हलचल कर रहे हैं, वो ध्यान दे कि अब जब सांस भरते हो, अब जैसे कि राजीत, आप मेरे पास देखेंगे थोड़ा सा। राजीत, आपको कंधे ऐसे उठाने नहीं है सांस भरते हुए, यूं नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आराम से सीधा बैठना है, सिर्फ नाक से सांस को भरना है, गर्दन को भी नहीं हिलाना है, इस तरह से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आराम से बैठना है और आराम से लेना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड। अब चलिए दूसरा प्राणायाम देखेंगे, कपालभाति। ठीक है, तो कपालभाति में हमें सांस को नाक से बाहर छोड़ना होता है और पेट को अंदर पुश करना होता है। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए सिर्फ पहली बार आपको एक हाथ पेट पे रख लेना है और एक हाथ इस तरह नाक के सामने रखना है। आराम से थोड़े से डिस्टेंस पे रखिए ताकि आपको नाक की हवा महसूस हो। प्रवीण, चलिए मेरे साथ करिए। सांस को छोड़ना है और पेट को अंदर दबाना है। अब ये भैया भी आपको अच्छे से दिखा रहे हैं, देखिए पेट कैसे अंदर जाता है इनका। कुछ पेरेंट्स के मूवमेंट, कंधे बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, आराम से सीधा बैठिए। सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाए। 5 स्ट्रोक लगाइए, रुक जाइए, फिर वापस एक लंबा गहरा सांस भरिए और फिर 5 स्ट्रोक लगाइए। जिसे प्रैक्टिस है वो आराम से 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं, और नए नए लोग 10-10, 5-5 स्ट्रोक लगा के आराम से करते जाइए। शुरुआत में किसी किसी को कमर के साइड में, पीछे के साइड में और पेट में एक साइड में थोड़ा दर्द होता है, पर 8-10 दिन के अभ्यास के पश्चात ये कम हो जाता है। ध्यान रखिए, हर्निया वाले, पेट की सर्जरी वाले और गर्भवती महिला ये नहीं करेंगी, बाकी स्वस्थ व्यक्ति आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छे प्रिंस, बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब आइए इसके पश्चात नेक्स्ट प्राणायाम देखते हैं, अनुलोम विलोम। ठीक है, तो दोनों बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा
बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे की टॉप आपको इस तरह से दबा लेनी है, आराम से, थोड़ा हल्दी की तरह। और ये लेफ्ट हाथ रख दिया अपने घुटनों पर। अब राइट हाथ से हमें क्या करना है, धीरे से अपने अंगूठे से राइट साइड को बंद करना है। उंगलियां डिस्टेंस पर रखी हुई है, अंगूठे से राइट साइड को क्लोज करना है। लेफ्ट से धीरे से सांस को भरना है। राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से सांस को भरा। अब लेफ्ट को बंद करना है और राइट के अंगूठे को खोल के राइट से छोड़ना है। एक जिससे छोड़ा है उससे वापस भरेंगे, फिर अपोजिट साइड से आराम से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अगर सर्दी है तो पूरी सर्दी आपकी साफ हो जाएंगी। करते रहिए। बस इसीलिए पहले दिन आपको कहा था कि थोड़ा रुमाल नैपकिन अपने पास रखना है। अगर किसी को सर्दी है तो नाक साफ हो जाएगी, सर्दी गायब हो जाएगी। करते रहिए अनुलोम विलोम। एक साइड से सांस को भरना है, दूसरे साइड से आराम से छोड़ना है। हाथ की पोस्चर आपको इस तरह रखना है। अब मैं सिर्फ हाथ पोस्चर चेंज करके सिर्फ सांस भरने की स्पीड और कम करने की स्पीड आपको एक हाथ से दिखाऊंगी। तो मेरा लेफ्ट हाथ जो है उस तरह से आपको नहीं रखना है, इस भैया की हाथ की तरह आपको हाथ को रखना है आराम से। धीरे धीरे सांस को भरेंगे लेफ्ट साइड से। अब धीरे धीरे राइट साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ना है। तो मेरा जो हाथ लेफ्ट वाला है वो आपको सिर्फ स्पीड बता रहा है कि कैसे स्पीड आपकी होनी चाहिए। सांस को भरा, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जितनी देर में आप सांस को अंदर भरते हो उससे अधिक समय में सांस को छोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा। अब आइए इसके पश्चात करते हैं उज्जाई प्राणायाम। अब जो हम लोग प्राणायाम दिखाते हैं नित्य 5 से 10 मिनट तक करते हैं। अभी हमारे पास समय 1 घंटे का होता है और बहुत सारी चीजें आपको दिखानी होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं। लेकिन आप जब परफेक्ट हो जाओ तो 10-15 मिनट तक आराम से कर लेना, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं उज्जाई प्राणायाम, जिसमें नाक से आपको सांस को अंदर भरना है, गले को सिकुड़ना है, गले से कंठ से आवाज निकालनी है। तो एक बार देख लीजिए, फिर उसके पश्चात करेंगे। सांस अंदर रुकी हुई है, धीरे से जब छोड़ना होगा तो राइट नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से धीरे से आप हवा को बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब मेरे साथ करिए उज्जाई प्राणायाम। फिर से सांस को लंबा खींचेंगे जोर से, होल्डिंग, राइट साइड को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से धीमे से हवा को छोड़ देंगे। वापस फिर से एक बार करेंगे। पहले सांस को खींचते हैं, राइट साइड की नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट साइड से धीमे से छोड़ेंगे। इसे उज्जाई कहा जाता है। गले के टॉन्सिल के विकारों में ये लाभदायी होता है। अब आइए इसके पश्चात कर लेते हैं हम लोग भ्रामरी की तैयारी, ठीक है। तो भ्रामरी कैसे करते हैं पहले आप देख लीजिए, पूरा सुनिए, फिर मेरे साथ आपको करना है। पहले मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगी, फिर आपको मेरे साथ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर इस तरह से आपको आराम से रख लेनी है आईब्रोज के ऊपर। शेष 3 उंगलियां आंखें बंद कर आंखों के ऊपर हल्के से रखनी है
अंगूठे से कान के छोटे पर्दे को बंद करना है, होठों को बंद रख के ऐसे करना है, ठीक है। और ऐसे हम लोग कंटिन्यू 3 बार करेंगे। तो अब आप सभी लोग मेरे साथ भी करते रहेंगे। फर्स्ट फिंगर आपको रख लेनी है अपने आईब्रोज के ऊपर, 3 फिंगर्स आंखों के ऊपर हल्के से आंखें बंद करके अंगूठे से कान के छोटे पर्दे को बंद करना है, ओठ बंद और भौरे की तरह गुंजन। फिर से एक बार गुंजन करेंगे। लास्ट डे। अब धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के ऊपर, घुटनों पर आराम से रख लेना है। हमारी, अब आप लोग आंखें खोलकर देख लीजिए, हमारी आंखें बंद होगी और आपको ऐसे ही बाद में करना है। आंखें बंद रखते हुए धीरे से हमें उद्गीत का उच्चारण करना है। उद्गीत यानी अ उम का उच्चारण हम लोग 3 बार करेंगे। तो पहले लंबा गहरा सांस भर लेते हैं। इसके पश्चात धीरे से दोनों हथेलियां इस तरह सर के ऊपर लेना है, एक ताली ऊपर बजानी है। फिर हाथों की हथेलियों को एक के ऊपर एक ऐसे घिसना है, उसे घर्षण करना है। और फिर गरम गरम हथेलियां हमारी जो आंखें बंद की वहां से चेहरे पर आराम से इस तरह से घुमाना है। 3 बार हम लोग हाथों को ऐसे घसेंगे और अपने चेहरे पर घुमाएंगे। हमारी आंखें बंद है, आप लोग अभी आंखें खोल के देख सकते हो, पर जब आप रेगुलर करोगे तो आंखें बंद रख के ऐसे करना है। अब धीरे से अपने चेहरे के सामने अपने हाथ की हथेली को खोलना है। आंखें खोलने से पहले आपके कर कमलों का दर्शन, आपको धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपने हथेली को देखना है, कर कमलों का दर्शन करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवर्षे देवी पर्वतस्थलमंडले, विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम समस्वते। तो इस तरह से किया जाता है उद्गीत, भ्रामरी और ओमकार। तो भ्रामरी जब आप करते हो और जैसे आप कान को बंद करते हो अंदर से ऐसे करने के बाद, तो आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस होती है, जिससे हमारी ब्रेन की नसें एक्टिव होती है और हमारी मेमोरी शार्प रहती है। इसलिए भ्रामरी हम लोग 3 से 5 बार करवाते हैं। रहा उद्गीत, यानी जिसमें हमने ऐसे करके आंखें बंद करके ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण किया, तो उससे आपके नाभि के ऊपर वाले पोर्शन में वाइब्रेशंस होते हैं, ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे हमारे ब्रेन की सारी सेल्स एक्टिव होती है और हमारी याददाश्त अच्छी होती है, स्मृति अच्छी होती है, हम भूलते नहीं पढ़ाई की हुई। तो इसलिए हम लोग भ्रामरी और उद्गीत करवाते हैं। तो अब हम लोग करेंगे सिंह गर्जना यानी लायन की पोस्चर। चलिए आ जाइए वज्रासन में, जिसे बैठना संभव है वो वज्रासन में बैठिए। जो बड़े लोग हैं वो इस तरह से आराम से बैठकर भी कर सकते हैं। तो अब आप वज्रासन में दिखाएंगे और मैं बड़ों के लिए इस तरह से दिखाऊंगी।
तो अब आराम से इस तरह से बैठ जाइए, जीभ को बाहर निकालना है और शेर की तरह गले से आवाज निकालनी है आंखें बड़ी करके। तो आइए शुरू करते हैं सिंह गर्जना। बंद करते सांस को भरना है, फिर से दूसरी गर्जना करेंगे। थर्ड टाइम सांस को भर लीजिए। अब गले को इस तरह से आराम से मसाज करना है। 3 बार शेर की तरह दाढ़ लगाने के बाद गले को मसाज की जाती है, जिससे आपके गले के टॉन्सिल के, थायराइड के विकार, श्वसन के विकार कम होते हैं। घर में घोरने वाले अगर कोई है तो उसका घोरना कम हो जाता है, इसे अधिक समय पर करने के पश्चात, लेकिन मसाज याद से करनी है। चलिए अब आज आपको और एक चीज दिखाएंगे, नई हास्यासन। तो चलिए आराम से, जिस स्थिति में आपको बैठना है वैसे आराम से बैठ जाइए और ठहाके देकर हम लोग हंसेंगे, ठीक है? जैसे बैठना है वैसे आराम से बैठ जाओ। अब हम लोग हंसेंगे जोर से, सब एक साथ में एक दूसरे को देखते हुए। अब आपके कैमरे पे बाकी लोग भी आपके दोस्त दिख रहे हैं ना, तो अब हंसते हंसते कैसे हंसना है? विश्राम। चलिए समापन प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का जीवन मंगलमय हो, निरोगी रहे, इस कामना के साथ विराम लेती हूँ। अगले सूत्र व्यास मैडम के पास। थैंक यू सो मच सारिका जी। हर एक सुबह इतनी सुंदर जा रही है, अभी दिन की शुरुआत ही इतने हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बच्चों को देख के हो रही है। इसका क्रेडिट जाता है आपको, इसका क्रेडिट जाता है जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिन्होंने ये चीज, इतना योग शिविर जो है वो अरेंज किया है। और आपके जैसे अगर टीचर रहेगी तो मुझे लगता है सारे ही बच्चे हंसते खेलते सारी चीजें अच्छे से सीखेंगे और अपने जीवन में सही में एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। थैंक यू सो मच सारिका जी। एंड यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर बच्चों बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बस कीप इट अप। वेरी गुड। चलो अभी Thank you. कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया है टीचर से आपको, है ना? तो अच्छा ही करना है। एंड गेट रेडी फॉर योर लेक्चर्स फ्रॉम 8:30। ओके, तो एक बार बाय। प्यार से हंस के मुस्कुरा के बाय एवरीवन। बाय 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 मैम। बाय 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 ओके।